नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल प्रीति's वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी घर के काम को बोझ समझती हैं? तो अगर आप बोझ समझती हैं तो आज से ही आप बंद कर देंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं घर के काम खुश होकर के कैसे करें। क्या आप अपने बच्चे को बोझ समझती हैं? नहीं समझती है ना? तो घर के काम को बोझ क्यों? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? क्या दिक्कत हो जाती है जो हम खुश होकर के काम नहीं कर पाते हैं? हम अपने बच्चे तो खुश होकर के पाल लेते हैं, तो काम क्यों करने में दिक्कत? काम में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है? सबसे पहला धन आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ठीक करना है तो या तो आप योगा करिए या एक्सरसाइज करिए और घर के काम जरूर से जरूर करिए, खुद से करिए, किसी और से नहीं करवाने हैं हमें। मेड बुला करके हम लोग तो झाड़ू पोछा सब करवा लेते हैं। क्या ये हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अपने शरीर को और हम खराब कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। क्यों? झाड़ू पोछा देखिए, अगर हम पोछा लगाते हैं ना, सुबह की झाड़ू पोछा अगर हम कर लेते हैं, इससे ही हमारे जो कमर में और शरीर में जो दिक्कतें रहती हैं ना, दर्द बना रहता है, पेन, वो इसी से ही खत्म हो जाता है। खुद से काम करिए, अपने शरीर को खराब मत करिए। जैसे आप घर को पाल रहे, जैसे आप बच्चे को पाल रही, वैसे एक बच्चे के तरीके अपने घर को पालना है। और जो घर पालता है उसका गृहिणी ही है जो अपनी घर को पाल सकती है। बच्चे को जैसे पालती हो वैसे अपने घर को भी पालिए। वो आपके ही हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। लेकिन हाँ, हम ये सिखा सकते हैं अपने बच्चे को कि बेटा ये चीज इस जगह पर है, तो जिस जगह से सामान उठाया जाए उसी जगह रखा जाए, है ना। हम ये सिखाते हैं बच्चों को। थोड़ा सा काम देना सीखो, अपने बच्चों को बताना सीखो कि हमारे ऊपर बोझ ना आ पाए। हम अपने बच्चों को काम को सिखाएं कि बेटा जो चीज जहां रखी है, जो चीज जहां से उठाई है आपने, उसको वहीं रखिए। तो बच्चे के भी अंदर भी संस्कार आते हैं। और आप जब आप खुद से काम करते हो ना, तो वो काम ही आपके बच्चे भी सीखेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे आप खुद करते हो। क्योंकि बच्चा संस्कार कहाँ से पाता है? माँ बाप से ही पाता है। तो जैसा आप करोगे वैसा बच्चे करेंगे। ठीक है, आजकल तो शरीर को खुद ही लेडीजें खराब कर रही हैं, गृहिणी खुद ही खराब कर रही है। अगर आप वर्किंग है तो कोई बात नहीं भाई, उनके पास में काम है, ठीक है, वर्किंग वालों के लिए काम है। लेकिन और जो घर की महिलाएं हैं वो अपने काम को बोझ समझती हैं, घर के काम को ही बोझ समझ रही हैं, नहीं कर पाती अपने घर के काम को और अपना शरीर खुद से ही खराब कर लेती हैं। कभी भी बोझ समझ के नहीं चलना। आजकल तो दोस्तों, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है। आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धुल लेते हो, हर चीज की मशीनें आ गई हैं। मसाला पीसना है तो हमारे पास मशीन है, मिक्सी है, हमने पीस लिया। कभी सिलबट्टा नहीं चलाते, क्योंकि सिलबट्टा चलाएंगे तो हमारा शरीर थोड़ा सा नसें ढीली होंगी, शरीर का काम होगा। अगर आपके पास वक्त है तो क्यों मशीन चलाना? समय है तो मशीनें इसलिए बनाई गई हैं, इसलिए करी गई हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, समय के साथ साथ लोग वर्किंग हो रहे हैं, महिलाएं भी वर्किंग हो रही हैं, लेकिन अगर जो गृहिणी घर की है, वो जो घर पर रह रही हैं, वो तो कर सकती है ना। लेकिन वो भी वही काम कर रही है, सीधा उठाया मिक्सी और मसाला पीस दिया, है ना। सिलबट्टा हम लोग चलाना ही भूल गए हैं, तो ये गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर सिलबट्टा है, आप देखिए मिक्सी की चटनी पीसिए और सिलबट्टे की चटनी खाइए, कितना टेस्ट में फर्क होता है ना। वॉशिंग मशीन में पता चला हमने कपड़े डाल दिए, कपड़े धुल गए। डेली का हमने नियम बना लिया है वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुलेंगे। छोटे मोटे कार्य अपने खुद से करिए, अपने आप से करिए, अपने घर पर ही करिए, ना कि किसी और भरोसे रहिए या फिर वो मशीन चलाएगा तो मैं करूंगी या मैं खुद मशीन लगा के करूंगी। नहीं, खुद से धोइए ना। छोटे मोटे काम है, जो छोटे मोटे बर्तन है, थोड़े से कपड़े पड़े हैं तो आप खुद से धुल के डाल दीजिए। क्यों मशीन की जरूरत? अगर सप्ताह में जरूरत है, जैसे ठंडियों में है जरूरत पड़ती है हमें मशीन की, तो हम मशीन में धुल लेते हैं, है ना। ठंड बहुत ज्यादा है तो दिक्कतें होती हैं, मैं मानती हूँ।
लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप से करिए, ताकि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम खुश भी रहेंगे, क्योंकि खुश तभी रह सकते हैं जब हमारा शरीर ही स्वस्थ होगा। मैंने कहा ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, वरना सारा धन बेकार है, समझ लीजिए। इसलिए खुद से काम करिए। पता चला आजकल तो रोटी भी बनाने वाली मशीन आ गई है, रोटी भी बना लीजिए। बर्तन धुलने वाला डिश वॉशर मशीन आ गई है, बर्तन भी आजकल धुल जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो गई है अब तो। और कभी कभी तो मेड लगवा कर ही लोग कर लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। पता चला हम खाना बना लिए और बाकी बर्तन झाड़ू पोछा करने वाली मेड आ गई। मेड आती भी है तो आप खुद से थोड़ा लगिए, और जब आप खुद से लगेंगे ना, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुश भी रहेंगी जब टाइम पर काम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेजमेंट करो। टाइम को मैनेजमेंट करने के बाद आप तभी खुश रह सकते हो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर स्वस्थ रहने के लिए काम को बिल्कुल भी बोझ नहीं समझना है, खुद से काम करना है, मेहनत करनी है, पसीना बहाना है। योगा करके पसीना बहाइए, एक्सरसाइज करके पसीना बहाइए, या फिर आप काम करके पसीना बहाइए। कई तरीके हैं ना पसीना बहाने के, और पसीना बहाना भी बहुत जरूरी है। पसीना नहीं बहाते हम लोग तो शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कतें बन जाती हैं। पहले हम लोग आटा गूंथते थे, तो आटा इतना मतलब ऐसे कर करके मैंने पहले लोगों को देखा है, हम लोग एक एक घंटे, आधे आधे घंटे उसको खूब पानी डाल डाल के मारते थे। आधे घंटे तो कम से कम मारते ही थे, पानी डाल डाल के खूब मारते थे। और वो रोटी एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट बनती थी कि बूढ़े बूढ़े लोग, मैंने गांव में देखा है अपने यहाँ, कि बूढ़े बूढ़े लोग भी अच्छे से मतलब रोटी को चबा के खा लेते थे। और अब तो बस ऐसे किया, बस थोड़ा सा बस बना और उसको तुरंत रोटी बना के रख दिया। वो ऐसी ऐठी ऐठी सी रोटी और एकदम कड़ी कड़ी रोटी बनती है कि उसको आजकल के बुजुर्ग तो खा ही नहीं सकते खाना। फिर सीधे उनका एक ही ऑप्शन रहता है, दलिया, है ना। तो यही दिक्कतें हैं, जब हम आटा मारेंगे नहीं तो वो मुलायम बनेगी कैसे, ताकत लगाएंगे नहीं। और इन्हीं उंगलियों की हमारी एक्सरसाइज होती है। आटा सानने से हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज होती है। आज जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना उंगली की एक्सरसाइज, तो ये इन्हीं कारणों से। हम आटा ही मारेंगे तो इन्हीं से ही हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाएगी। हमारी नसें अपने आप, नसें जो बंद होंगी ना वो चालू हो जाएंगी, खून की दौड़ान अपने आप चालू हो जाएगी। तो इस वजह से घर के काम को बोझ मत समझो। अपने खुद से, पहले के गांव में मैंने देखा है कि लोग कुएं से पानी निकालते थे और फिर भी स्वस्थ रहते थे। इतनी मेहनत करते थे चूल्हे में रोटी बनाना गांव में, और कुएं से पानी खींचना, और इस तरीके से मतलब मैंने देखा है कि तब भी स्वस्थ रहते थे और खुश रहते थे, खुश होकर के काम करते थे। और सारा काम खत्म होने के बाद उसके बाद सब लोग बैठते थे और इतना मतलब सबसे बातें होती थी फ्री टाइम में। फिर जो कुछ भी करना है उनको, सिलाई कढ़ाई या जो कुछ भी मतलब करते थे, वो अपने मन से अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कर लेते थे। लेकिन उनका काम जो रहता था वो बिल्कुल परफेक्ट रहता था, एकदम टाइम पे ही वो अपना काम खत्म करते थे। तो इस तरीके से मन भी उनका खुश रहता था, स्वास्थ्य भी कभी नहीं बिगड़ता था। और आजकल के शहरों में हम देख रहे हैं हर महिलाओं का, पुरुष से ज्यादा महिला का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि हम हर काम को दिमाग में टेंशन लेकर के करते हैं। पहले ही हम सोच लेते हैं कि इतना काम है, तो हम कर कहाँ से पाएंगे उसको, क्योंकि दिमाग में बोझ तो हमने पहले ही ले लिया। और एक चीज सबसे पहली बात बता दें कि कभी भी योग को और काम, घर के काम को एक तरीके से मत लीजिएगा। योगा अलग है और घर के काम अलग है, दोनों को मिक्स एंड मैच मत करिएगा कभी भी। वो आपको योग और ध्यान 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी आपके पास समय है, वो सुबह मॉर्निंग में आपको करना ही करना है। घर के काम को और प्लस योगा को कभी भी मिक्स एंड मैच नहीं करना है, ये भूल मत करिएगा। ठीक है, तो उस काम को अलग कर देना और इस काम को अलग कर देना। ठीक है, उसके बाद आप आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो, आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप खुश रहोगे, घर के काम को खुद से करोगे और टाइम पर जब आपका काम होगा, तो अपने आप ही आप खुश रहने लगोगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुश करने की, आप खुद से ही खुश रहोगे, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
और आपके काम भी टाइम पर होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। काम को कभी भी बोझ बना करके दिमाग में टेंशन लेकर के नहीं करना है, खुश होकर के करना है कि नहीं मेरा ही काम है। जैसे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ वैसे मैं अपने घर को भी पाल रही हूँ। जो घर की गृहिणी है, जो वर्किंग है, वो अपने हिसाब से कर सकती है कि उनके पास किस तरीके का समय है, उस समय से वो मैनेज कर सकती हैं अपने काम को। रात में समय है तो रात में मैनेज कर सकती हैं, सुबह के समय उनके पास समय है तो सुबह के समय मैनेज कर सकती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी मशीन का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करिए और अपने शरीर का इस्तेमाल जितना ही करेंगी आप उतना ही आप खुश रहेंगी, उतना ही आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और जो पोछा लगता है ना वो सब बहुत ही अच्छा है। झाड़ू पोछा जो आप लोग लगाते हो ना सुबह, मैं भी लगाती हूँ, वो झाड़ू पोछा से ही हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। मॉप का इस्तेमाल तब करिए जब जरूरत हो, बहुत ज्यादा लेट हो रहा हो कि कभी लेट हो जाए कि नहीं अब हमें लेट हो गया है आज, तो हमें जल्दी करना है कोई काम, उसके लिए है। ना कि रोज हम लेके बैठ गए, पता चला कि मॉप से ही हमने पोछा लगा लिया और जल्दी से काम खत्म कर लिया और लेके बैठ गए मोबाइल, यही गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलती ना करिए आप लोग। अपने हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करिए, ना कि जल्दबाजी में किसी चीज को। तो आप अपना स्वास्थ्य कभी नहीं खराब करेंगी और खुश भी रहेंगी। तो उससे पहले बता दें दोस्तों कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मारकर ही जाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।